अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम है आज का आपके एक न्यू व्लॉग में। बस आज की रूटीन वही सेम होती तो डेली की सेम रूटीन है, लेकिन एक मेहनत इंसान कर रहा होता है तो उसका जो है सिला भी अल्लाह पाक देते ही हैं। तो बस फिर मैं भी जो ये सोचती हूँ कि हिम्मत नहीं हारूंगी, अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू रखूँगी। आप लोग देखें ना देखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेहनत का सिला तो देंगे ही ना। तो बस इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ जो है मैं उठ के अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती होती हूँ। जबकि बिल्कुल ही मायूस हो जाती हूँ व्लॉग अपलोड करने के बाद, जब एक दिन पूरा गुजर जाता है, कोई व्यू नहीं आया होता, कोई लाइक नहीं आया होता, तो फिर दिल नहीं करता। लेकिन फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है। कहते हैं ना कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। तो बस मैं भी जो हूँ अपनी मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक ना एक दिन तो हमें कामयाब करेंगे ही। क्योंकि जब मकसद नेक हो, हमारी नीयत साफ़ हो, तो फिर और ऊपर से मेहनत इंसान कर रहा हो, तो फिर अल्लाह पाक हो ही नहीं सकता कि आपको आपकी मेहनत का सिला ना दे। तो बस आज का व्लॉग कुछ पहले मैं सोचा कुछ बातें कर लूँ आपसे, इसलिए जो है व्लॉग जो है बाद में स्टार्ट करते हैं। तो खैर, आप लोग जो हैं मेहनत, आप सबको जो है ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए। अगर किसी चीज़ को, कोई मुकाम को हासिल करना है तो सबको मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये भी हो ना कि नहीं, हम जितना मर्ज़ी कर लें, ये मंजिल हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे ना तो मेहनत के रास्ते पे जो अल्लाह ताला के मौज़े होंगे, जो नहीं वो भी हो जाएगा जो नामुमकिन होगा। तो इसलिए जो भी हो काम हो, हमें मेहनत अपनी जारी रखनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक ना एक पॉइंट पे आके जो है कामयाब करते हैं, आपको आपकी मेहनत का सिला करते हैं, आपको आपकी जो है मेहनत का सिला देते हैं। बस ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो नामुमकिन लग रही होती हैं, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो वो सब जो है हासिल हो जाती हैं। ये जी हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। सैर करने जा रहे थे तो साथ कैंस भी उठा ली हमने पानी लाने के लिए। तो मम्मा कहती पानी ले आएंगे साथ, तो हमने कैन उठा लिया, हम पानी लेने चल पड़े। तो सारी रात जो है कल पानी नहीं लेके आए थे, तो वो पता नहीं फ़िल्टर का पानी पीने की आदत है, तो घर की टैप का पानी पी के सबके जो है पेट में दर्द था। तो सुबह सोचा था कि वॉक पे जाएंगे तो साथ जो है कैंस लाजमी लेके जाएंगे। सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है कैंस उठा के पानी लेके वापस आ गए। और इसके बाद मम्मा ने नाश्ता बनाना था, लेकिन हमारी वो गैस वाली मशीन ख़राब हुई थी जो मम्मा सही कर रही थी। तो मैं मम्मा से पूछ रही थी, आपने ये काम सीखा हुआ है जो आप ठीक कर रही हैं, ये तो मर्दों के काम है। मम्मा कहती हैं कि नहीं, हर काम मर्दों पे नहीं छोड़ने चाहिए, इंसान को खुद, जो औरत को खुद हर काम करने चाहिए, किसी का मोहताज होके नहीं रहना चाहिए। तो बस फिर हमने घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे काम होना मम्मा खुद करती हैं, जैसे कि किसी मशीन का स्विच लगाना, मोटर का स्विच लगाना, बल्ब वगैरह लगाना, वो हम खुद लगा लेते हैं। इस तरह के सारे काम जो हैं हम खुद कर लेते हैं। ये जी मशीन मम्मा सही कर रही थी, ख़राब हो गई थी। मम्मा ने इसको सारा खोला, खोल के चेक चुक किया है। तो ये आप सबके लिए पैगाम है कि घर के छोटे मोटे जो इलेक्ट्रिसिटी के काम होते हैं औरत को घर रहते हुए सीखने चाहिए। क्योंकि मर्द हजरात हर वक्त घर पे अवेलेबल तो नहीं होते, वो उनके इंतज़ार में बैठे रहें कि कब आएंगे, कब हमें काम करके देंगे। तो इतने से काम खुद आने चाहिए ताकि ऑन द स्पॉट जब हमें ज़रूरत हो तो तब हम ये कर सकें। कुछ खांसी हुई, ये गला ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है ना। ये मम्मा बना रही थी आज एक नई डिश तो नहीं है, खैर सब बनाते होंगे, लेकिन हमारे घर में इस डिश को नाम जो है मुनफरिद ही दिया हुआ है। खैर ये ना कढ़ाई थी, इसमें पहले सालन बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो था ना वो हांडी में डल गया था। मम्मा कहती हैं कि इसी में जो है दोबारा अंडों की स्पेशली हम डिश बनाने लगे थे, तो मम्मा कहती इसी में ही बना लेते हैं ना, क्योंकि काफ़ी ऑयल था इसमें। उसी में प्याज डाल लिया मम्मा ने। तो ये प्याज जो है ना काफ़ी मोटा मोटा मम्मा ने काटा था, क्योंकि बस तबीयत नहीं ठीक थी मम्मा की, और कुछ ना वो जल्दी जल्दी में काटा तो काफ़ी मोटा काट हो गया। खैर ये ब्राउन होके तो सही हो ही जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। तो ये प्याज को मम्मा ब्राउन कर रही थी। गले का पता नहीं इतना मसला हुआ है ना, मौसम चेंज हो रहा है ना, गला ख़राब। खैर ख्याल रखें सब आप लोग अपना, मौसम जब चेंज हो रहा हो तब बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है।
आज तो सारी रात हम सोए नहीं, कैट्स ने मुझे सोने नहीं दिया आज सारी रात। इतना तंग किया ना, केज से निकल के बाहर आ गई कुछ कैट्स। थैंक यू मम्मा। ये देखें, मैंने बताया ना आपको, जैसे कि उसने पहले वाली हांडी बनाई थी उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा था, मम्मा ने निकाला भी तब भी बहुत ज़्यादा डल गया था। तो अब उसमें जो है अंडों में ऑयल कम लग रहा था, तो मम्मा कह रही हैं कि वही डाल लेते हैं, वेस्ट ज़रूर करना है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये धूप काफ़ी अच्छी खासी निकली हुई थी। और ये देखें कैट्स, इन्होंने तो मुझे रात को इतना तंग किया ना। ये जो ब्राउन वाली पीछे स्वीटी बैठी है ना, ये बार बार केज से निकल के बाहर आ रही, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से निकल रही है। पहले ना नीचे वाली कैट्स के जो है ना डोर को मुझे लॉक लगाने पड़ते हैं, मतलब बांधना पड़ता है ना। तो इनको मुझे था कि ये नहीं निकलती ना, ये शरारतें नहीं करती कैट्स। ये वाली ऊपर वाली ये स्वीटी बिलो और ये जो हैं टीनी मिनी बैठे हुए हैं दोनों, ये नहीं करती। लेकिन रात ये स्वीटी ने मुझे इतना तंग किया है, इतना तंग किया है। पहले तो जो है ना हमारे कालू पाइन, ये इतना बोले हैं रात को, इतना बोले हैं। फिर ये जी स्वीटी जंगले से बार बार, केज से बार बार निकल के आई जाए, मैं हैरान बार बार से केज के अंदर छोड़ के, कहाँ से निकल रही है। फिर केज के ऊपर छत नहीं है। एक्चुअली मेरा ये जो केज है ना, ये 3 पोर्शंस थे इसके। तो हम एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र मतलब शिफ्ट हुए हैं। तो एक केज का ऊपर वाला पोर्शन मैंने उधर ही जहाँ पहले रहते थे उनके पास मेरी उन्होंने मेरी 2 कैट्स रख ली ना। तो फिर एक पोर्शन जो है ना केज का अलग हो जाता था, तो वो कहते कि एक केज का पोर्शन हमारे पास छोड़ जाओ, तो तुम ये 2 पोर्शन ले जाओ। तो इसकी मैंने कहा चलो ठीक है, उन्हें भी केज की ज़रूरत होगी, सारी बात है। तो फिर मैंने कहा इसकी मैं छत डलवा लूँगी, लेकिन अभी अभी नहीं छत इसकी बनवाई गई ना। तो ऊपर ना एक मम्मा की पुरानी रज़ाई पड़ी हुई थी, वो दी हुई है। तो लेकिन ना पहले तो नहीं निकलती थी कैट्स केज से बाहर, लेकिन अब जो है ना वो निकलने लग गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि छत डलवा ही लूँ। तो ये जी मम्मा के जो है ना अंडे बनना शुरू हो गए थे। मसाला वगैरह भून के मैंने सारा कुछ डाल दिया था। मम्मा बताते होते हैं कि मम्मा की नानो जो है ना इस किस्म की मतलब डिश को चिड़ी का नाम देती थी, चिड़ी शोरबा। तो मैंने कहा ये तो आलू अंडे होते हैं शोरबे वाले। मम्मा कहती हैं कि नहीं, मेरी नानो जो है ना चिड़ी शोरबा इसे कहती होती थी। मैंने कहा वाह, ये तो मुनफरिद ही नाम है। तो ये जी हमारे पैरट्स थे। ये देखिए इनको भी सर्दी लगना शुरू हो गई है। तो इससे पहले तो बड़े केज में उधर डाल दिया था, लेकिन सर्दी थी तो इनको छोटे केज में डाल के किचन, अब जहाँ इनकी पहली जगह थी वहीं पे रखा होता है। बस आज का दिन ना बहुत शॉर्ट सा लग रहा था, क्योंकि सारी रात सोई नहीं थी। फिर खुली है 2 बजे उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, कैट्स को खाना वगैरह डाला है। तो ये भाई का वॉलेट गुम हो गया था, तो मम्मा वो ढूंढ रही थी, पता नहीं घुमा उसने कहीं बाहर ही लिया है। तो घर हमें खपाया हुआ है, कॉल कर करके कह रहा है जॉब से कि मेरा वॉलेट ढूंढो। उसमें सारे बाइक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, उसके ATM कार्ड्स वगैरह, ID कार्ड वगैरह सब कुछ था उसके वॉलेट में। तो वो पता नहीं उसने कहाँ गिरा लिया। पहले भी एक दफ़ा घुमा था लेकिन मिल गया था, पहले भी बाहर ही घुमा था। तो अब घर में ढूंढ रहा था, फिर कहीं बाहर घुमाया है और घर में ढूंढ रहा है आके। तो मम्मा को कह रहा है कि घर चेक करो। मम्मा बेचारी ढूंढ के पागल हो गई हैं, लेकिन नहीं मिला। मैं मम्मा से कह रही हूँ उसने घुमाया कहीं बाहर ही है, तो अगर घर होता तो मिल जाता। तो लेकिन ढूंढना तो था ही, में भी हो सकता था कि कहीं घर से मिल जाता, उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन फिर भी ये जी आपको इसका तो आप सबको पता ही होगा ना, ये होती है फ्रेगरेंस के लिए होती है, वॉशरूम के बाहर लटकाई होती है। ये हमारी ख़त्म हो गई है, तो ये नहीं लाने वाली है। तो ये जो है ना ऐसी कैट्स खेल के इधर उधर कमरे में ले आई। तो जी मम्मा मुसलसल ढूंढ रही है और मैं साथ साथ अपना व्लॉग बना रही हूँ। मम्मा वाले ढूंढे हैं, तो अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन मिला तो नहीं। खैर ढूंढा तो बहुत, अल्लाह करे जहाँ भी है मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। ये हमारे सर्दियों के बिस्तर जो हैं कबर्ड के ऊपर पड़े हुए हैं, ये कैट्स ने सारी जो ऊपर चादरें वगैरह दे के इनको कवर अप किया हुआ था। ये हमारे टिंकू साहब ने ना, जो हमारे कालू पाइन है, उन्होंने सारा ख़राब कर दिया। आज कालू पाइन थोड़े लेज़ी हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी।
ये देखें जी, कालू पाइन आज थोड़े बीमार हैं, इन्हें लूज मोशन लगे हुए हैं। कल जी इन्होंने कच्चा अंडा खा लिया। मैंने इससे इतने बचा बचा के अंडे रखे हैं ना चूल्हे के, पहले 10 दफ़ा कोई मैंने इससे अंडे बचाए हैं, लेकिन फिर भी इसने एक अंडा अपने पंजों के साथ ना क्रॉलिंग कर करके उसे ला ला के नीचे गिराया है, फिर कच्चा अंडा इसने खाया है। और अब ये हो गया बीमार, सारी रात पता नहीं इसके पेट में दर्द था, बोलता रहा है। अब सुबह उठा तो उसे लूज मोशन लगे हुए थे। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई भाई, मुझे इन्होंने बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। इन्होंने मुझे पहले तो इतना तंग नहीं किया था कैट्स ने, जितना अब ये तंग करने लग गई हैं। तो अब ये बीमार, मुझे तो इसकी लगी हुई है टेंशन बहुत ज़्यादा। मैंने इसे दिया है फ्लैजल का सिरप, अल्लाह करे ये सही हो जाए। अब अल्लाह करे आप सब दुआ कीजिएगा मेरे टिंकू के लिए, कालू पाइन के लिए, आप सबके कालू पाइन के लिए। मेरे लिए टिंकू है, ये आप सबके लिए कालू पाइन है, ठीक है। ये जी देखें ज़रा क्लोजअप से मेरे पैरट्स देखें कितनी शांति से बैठे हुए हैं। वैसे ये पैरट्स, इन्हें मासूम ना समझे, बहुत तेज़। अभी कालू पाइन के केज के पास भी नहीं आता, पहले ही इतना शोर मचा देते हैं कि जैसे पता नहीं इनको किसी ने खा लिया। इतना बोलेंगे, मैं कहूँगी पता नहीं जैसे इसको धूम से पकड़ ही लिया है कालू पाइन ने। जब देखूंगी तो अभी कालू पाइन बेचारा दूर ही बैठा होगा, तो इनका शोर पहले ही शुरू हुआ होगा। इतने शरारती है ना, ये भी बहुत तेज़ है। खैर, तो अभी इन्होंने जो है ना भाई, रोज़ाना इनकी ना वो मटकी से चेक करता है, इन्होंने अंडे दिए। कब से वो बेचारा वेट में है कि अंडे थे, पर ये अंडे नहीं दे रहे। अभी तो बहुत छोटे छोटे से हैं ये। तो मम्मा ये दोबारा फिर ढूंढना शुरू हो गई थी। मम्मा हर चीज़ चेक कर रही हैं उसका वॉलेट ढूंढने के लिए, बट नहीं मिल रहा। तो ये जी साथ मम्मा ने ना कैमरा तो मम्मा ने पकड़ा हुआ था, मम्मा व्लॉग बना रही थी। तो मम्मा ये देखा, मम्मा ये क्या किया आपने, ये सफाई करने वाली थी, कबर्ड क्यों खोल दिया आपने। ये देखें, ये कबर्ड की ना डेली सिस्टर ने तैयार होके जाना होता है ना, बहन भाई ने तैयार होके जाना होता है, वो डेली चीज़ें ऐसे निकाल के रख के ऐसे फेंक के जाते हैं कि कोई हाल नहीं होता। हाँ, मम्मा दिखा रही हैं आप सबको हमारी करतूतें। तो खैर ये सिस्टर साफ़ करती होती है संडे वाले दिन, क्योंकि इन्होंने जब तैयार होके जाना होता है तो ये चल जाते हैं, ऐसी चीज़ें उल्टी सीधी करके फेंक जाते हैं। तो खैर संडे को निकालेगी, वो जो चीज़ें खा ली हैं वो निकाल देगी, और जो न्यू है वो लाने वाली वो ला के रखेंगे इंशाल्लाह। और ये जी, ये वैसलीन हमने जो है ना घर की एक रेमेडी से तैयार की है, इसकी वीडियो भी बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे, आपको बताएंगे कि हमने कैसे रेडी की है। तो ये जी कुछ ये बेसिक जो है ना सिरप वगैरह, मेडिसिन वगैरह, तो ये आपकी कबर्ड में हर वक्त होने चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे कि कभी किसी की एमरजेंसी में रात के वक्त तबीयत ख़राब हो जाए, आप रात के वक्त डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तो ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये फ्लैजल वगैरह, खांसी का सिरप, कोई मतलब मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन आपके पास जो है ना होनी चाहिए। और देसी टोटके भी कुछ करने चाहिए, लेकिन सम टाइम होता है देसी टोटकों से जो है आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा होता है ना, तो इसीलिए। तो मैं ये जो है ना बेसिक, मुझे इंसानों का नहीं है, लेकिन मैं अपनी कैट्स के लिए बेसिक मेडिसिन, मतलब उनके पेट दर्द की, उनके लूज़ मोशन की, उनकी जो भी है कॉन्स्टिपेशन की, उनकी खांसी की, बुखार की, जितनी मेडिसिन है ना, ज़ख्मों की ट्यूब वगैरह सब कुछ ये चीज़ें अपने पास रखती हूँ। ये हमारा जी टिश्यूज़ का रोल था, जो टिंकू ने ना फाड़ के तबाह कर दिया, सारे टिश्यूज़ के अंदर सुराख करके तबाह कर दिया, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। टिंकू के हाथों कोई चीज़ महफूज रह ही नहीं सकती है। किचन रोल था, इसने सारा जो है ना बर्बाद कर दिया। ये टिंकू कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता। ये नज़र आ रहा है आपको हमारा ड्रॉ टूटा हुआ है, ये भी टिंकू ने तोड़ा है। टिंकू अभी ना वो अब नहीं लगता ना, अब सिस्टर कह रही है कि ना नेक्स्ट पे जो है ना पे जो पैसे आएंगे तो इसे ना सेल करके नया लेंगे। तो अब इसका वो आगे वाला ड्रॉ का आगे वाला हिस्सा नहीं है, लेकिन उसमें चीज़ें पड़ी होती है छोटी छोटी ज़रूरत की, और टिंकू को जब दिल करता है हाथ मार के चीज़ें नीचे गिरा के खेलने लग जाता है। ये इतनी शरारतें करता है ना, कोई चीज़ इसके हाथों से महफूज नहीं है। ऊपर कहीं अगर कोई गलती से कोई टेबल पे कांच का कप या गिलास पड़ा रह जाए ना, वो टिंकू के हाथों से बिल्कुल भी महफूज नहीं है। टिंकू ने ऐसे पंजा मार के नीचे गिराना, लो जी ठा करके टूट गया। ना टूटेगी कोई चीज़ तो खेलने लग जाएगा, खेल खेल के तोड़ देगा।
टिंकू जी हमारा बहुत घर में शरीर बच्चा है। बाकी कैट्स भी शरीर हैं, बट मैं उनको भी इतना निकालती नहीं हूँ बाहर, वो अंदर ही रहती हैं। बस थोड़ा बहुत खेलने के लिए निकाल देती हैं जब खाना वगैरह उन्होंने खाना होता है। आपको दिखाया तो है व्लॉग में, मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ आपको। ये मम्मा फिर से ढूंढ रही थी भाई का वॉयलेट, क्योंकि भाई की बार बार आ रही थी कॉल। इधर हमारी जो है चीनी शोरबा बन के बिल्कुल फाइनल लुक आ चुकी थी। ये हो गया था तैयार। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, मैंने मम्मा से कहा कि बस खाना ले आए, क्योंकि आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तकरीबन बज गए हैं 4 और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया और मेरी भूख से निकल रही थी जान। उठी मैं 2 बजे थी, आपको बताया ना, सारी रात में सोई नहीं थी ये अपनी कैट्स की वजह से। तो काइंडली आप सपोर्ट वगैरह करते रहा करें, व्लॉग देखते रहा करें। आप देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमारा व्लॉग जो है कामयाब होगा। बाकी कामयाबी तो अल्लाह ताला ने देनी है, इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान किसी को बेइज्जत नहीं कर सकता, किसी को अपनी मर्ज़ी से इज़्ज़त नहीं बख्श सकता जब तक ऊपर वाली ज़ात ना चाहे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर एक दिन हमें कामयाब करेंगे। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नहीं भी आया होगा तो प्लीज़ देख लें। अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं क्योंकि हमें भी इतना पता नहीं है और अभी हमारे पास इतनी वो टेक्निक्स नहीं है। इंशाल्लाह जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा, हमें आहिस्ता आहिस्ता पता भी लगता जाएगा और हमारा व्लॉग भी जो है बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ज़रूर कामयाब करेंगे। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। जिन जिन लोगों ने अपना कोई भी कारोबार शुरू किया है या कोई भी काम शुरू किया है, तो उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है कि उम्मीद मत छोड़ें, मायूस मत हों, हिम्मत मत हारें और रोज़ाना एक नई उम्मीद के साथ जो है अपने काम को नए तरीके से शुरू करें, नए हौसले के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। इंशाल्लाह कामयाब करने वाली ज़ात अल्लाह की। आप बस अपनी मेहनत करें, क्योंकि अल्लाह पाक मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो बस ये सब जो है दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग हमारे व्लॉग को देखें, सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। ओके, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको कामयाब करे। हमारी तो यही दुआ है सबके लिए कि अल्लाह पाक जिसने अपना कारोबार शुरू किया है या जो करना चाहता है, अल्लाह पाक सबको उनके मकासद में कामयाब करे। ये था जी हमारा आज का व्लॉग जो हम करते हैं एंड इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग में जो है न्यू बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी कैट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे कालू पाइन जिन के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, वो ठीक हो जाए। चलें जी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।